प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा हो। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 41 की 10वीं आयत। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आजकल इस वचन को आधा अधूरा बताया जाता है, इसको कंप्लीट नहीं बताया जाता कि परमेश्वर ये बातें कह किससे रहा है। क्या सिर्फ उनको जो ढेरों की ढेर विश्वास में आ चुके हैं, बड़ी बड़ी चर्चों में जाते हैं सिर्फ चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, लेकिन वहाँ प्रचार हर एक के लिए किया जाता है कि प्रभु तेरे संग है, प्रभु तेरे संग है। अगर कोई आज व्यभिचार कर रहा है, वो भी सोचता है प्रभु मेरे संग है। प्रभु मैं व्यभिचार के लिए जा रहा हूँ तो प्रभु मेरे संग जा रहा है। मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो प्रभु मेरे संग है। हर चीज़ में प्रभु मेरे संग है परमेश्वर सबके संग, लेकिन उनके संग जो प्रभु पर अपना भरोसा रखते हैं। क्योंकि प्रभु ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कंडीशन रखी है परमेश्वर ने हमारे आगे। जैसे कि हम पुराने नियम में देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसकी 28वीं आयत 28वां अध्याय उसकी पहली आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सारी बातें तब हमारे जीवन में पूरी होती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से पूरा करते हैं, चित्त लगाकर चलते हैं उसकी ओर। हमारा पूरा का पूरा मन उसकी ओर होता है। जब हम पूरा भरोसा उस पर करते हैं, जब हम उसको अपना शरण स्थान मानते हैं, जब हम उसको अपना गढ़ मानते हैं, तब जाके ये उस इंसान के लिए ये बातें कही गई हैं। क्योंकि ये वायदे जो उसकी हैं उसी के जीवन में पूरे होते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि तूने मुझसे ही प्यार किया है, तू हर काम मुझसे पूछ के करता है और जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा ही करता है। इसीलिए मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरे जीवन में ये सारी बातों को पूरा करूँगा। अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। उसी को जो परमेश्वर से भी प्यार करता है। एक वचन हम और देखेंगे नए नियम में, यूहन्ना उसकी 15 की 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहोगे तब, और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तब ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। हर एक के लिए भी ये वचन नहीं है जो अभी हमने यशाया में पढ़ा है, यशाया 41 में, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। उसी को जो परमेश्वर को आगे लेके चलता है। जो लोग परमेश्वर को पीछे करके चलते हैं उनकी परमेश्वर कैसे अगुवाई करे? जो आगे लेके चलेगा परमेश्वर उसी की अगुवाई करेगा। जो परमेश्वर के पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसकी बातों को मानता है, तब ये बातें उसके जीवन में पूरी होंगी। आजकल आधी बातें बताई जाती हैं, आधा नहीं बताया जाता, सिर्फ इतना ही बताया जाता है। और सब लोग सोचते हैं जो गालियाँ दे रहा है वो गालियाँ देने में ही लगा पड़ा है। वो सोचता है परमेश्वर मेरे संग है, वायदे हैं परमेश्वर के। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरे भी जीवन में जब मैंने वचन नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ विश्वासी थी, बाइबल मैंने उठाई नहीं थी और मुझे कुछ नहीं पता था वचन के बारे में, तो मैं सोचती थी कि प्रभु मेरे संग है। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे जीवन में पूरी होती थी, लेकिन ये वायदे जो असलियत में एक पूरा होना होता है जीवन में, जिसमें इंसान आनंदमय होता है, वो मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ था। जब मैंने वचनों को पढ़ा, चलना स्टार्ट किया,
तब जाके वो काम पूरे होने शुरू हुए, ये वायदे पूरे होने शुरू हुए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किए हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यहोवा ने हमसे किए हैं। तो इसलिए सही रीति से वचनों को पढ़ो, सही रीति से चलो, तब जाके वह सारी जातियों में हमें श्रेष्ठ भी बनाएगा। प्रभु आपको इस वचन पे आशीष दे। ध्यान से पढ़िए वचनों को, क्योंकि किसी भी पास्टर को, किसी भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर आपको वचन में से नहीं बता रही हूँ तो कभी मत सुनिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन पे। जय मसीह की।